हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में आज दो कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एक कॉल्सन एरियर्स और एक बेटा कॉल्सन एडवांस। दोनों कंसेप्ट जल्दी जल्दी से क्लियर करते हैं। कंसेप्ट के बारे में कुछ नहीं लिख रहा हूँ बेटा, सीधा एग्जांपल लिखते हैं, फटाफट से लिखेंगे आप सब मेरे साथ साथ। लो उत्तर जी, स्पीड बढ़ा के फटाफट से करना। बेटा, टेबल बनाते हैं फटाफट से, फिर जर्नल एंट्री की बात करते हैं। सबसे पहले ये देखो, मेरी कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है। 20,000 शेयर हम इशू कर सकते हैं एट द रेट 100 ईच। और हमने मांगा 3 इंस्टॉलमेंट में, एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर सॉरी 30-30 और फर्स्ट कॉल पर है 40, यानी कि 6 लाख रुपए एप्लीकेशन पर मांगे, मिल गए। अलॉटमेंट पे 6 लाख मांगे, मिल गए। फर्स्ट कॉल पर 8 लाख मांगे, पूरे नहीं मिले। क्वेश्चन ने कहा सारी कॉल्स मांगी गई, मिली, एक्सेप्ट क्या नहीं मिला। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर फेल्स टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। बेटा, यही है पैसा रिसीव करने की एंट्रियां, ये भी फर्स्ट कॉल नहीं दी, मतलब यहां कुछ पैसे कम आए। एक पर्सन जिसके पास 400 शेयर है, 40 रुपए नहीं दिए। 400 शेयर पे 40 मतलब कितने रुपए नहीं दिए? 16,000 रुपए नहीं दिए। बाकी सब तो एज इट इज है। ठीक है जी। तो भैया, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री और पांचवी, ये सब आप कर रहे हैं, मैं सिर्फ सच तो बता। ठीक है जी। बेटा, इस टेबल की एक बड़ी अच्छी खासियत है कि जो कुछ भी माइनस होगा वो हमेशा डेबिट में रहेगा। इस टेबल में कुछ भी माइनस होगा डेबिट में रहेगा, जो कुछ प्लस होगा हमेशा क्रेडिट में रहेगा। ना सोचना ना समझना। इस चीज को हम बोलते हैं बेटा कॉल्स इन एरियर्स, मतलब वो पैसे जो अभी नहीं आए कॉल्स पे, एरियर है, चल रहा है, मिलना बाकी है हमें पैसा। अब बेटा हम क्या करेंगे, फिलहाल कुछ तो पैसा आ रहा है, बस 16,000 ही तो नहीं आ रहा, 7,84,000 तो आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। जो चीजें माइनस है वो तो वैसे ही डेबिट है, लेकिन ये रटने का अच्छा तरीका है। कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब भैया अमाउंट कैसे डालोगे, मैं थोड़ा सा ये आइडिया दे देता हूँ आपको। बेटा, बैंक में हमेशा वही अमाउंट जाएगी जो सब कुछ सॉल्व करने के बाद आएगी। 8 लाख माइनस 16,000, पैसे कितना है? 7,84,000। कॉल सिनेरियो कितना है? 16,000 का। फर्स्ट कॉल पे आपने इधर वाली एंट्री में देख लो कितने रुपए मांगे, 8 लाख। फर्स्ट कॉल की एंट्री इधर भी 8 लाख से, खत्म। इजी, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ाएं आगे बात को। आओ एक और क्वेश्चन।
चलो जी, मैंने क्वेश्चन में दो तीन चेंज करे, आराम से देख लेना, पढ़ लेना, उसके बाद टेबल चाहिए। इस बार अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, इस बार एप्लीकेशन 3800 शेयर की आई, आप जबकि 4000 शेयर इशू करना चाहते थे। करो जरा ढंग से टेबल बनाओ। बेटा टेबल उम्मीद करता हूं रेडी हो गई होगी। मेरी कंपनी 4000 शेयर बेच रही थी, पर एप्लीकेशन 3800 शेयर की आई। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है बेटा, पूरा क्वेश्चन 3800 शेयर से होगा, और ये कोई रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। भैया जब पब्लिक ने 3800 शेयर खरीदे, उन्होंने एप्लीकेशन मनी 3800 की दी होगी, पहली एंट्री गलत हो जाएगी अगर 4000 से करोगे तो। ठीक है ना जी, 4000 से टेबल नहीं बनेगी, अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, 3800 से टेबल बनेगी। एप्लीकेशन पर 20, अलॉटमेंट पर 10, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20, यही था ना। 3800 शेयर यानी कि 76,000 रुपए आए होंगे, 76,000 रुपए के इक्विवेलेंट शेयर दिए होंगे, 38,000 मांगे होंगे, 38,000 मिले या नहीं मिले वो भी देखते हैं, 76,000 मांगे होंगे, मिले या नहीं वो भी देखते हैं। एक पर्सन जिसके पास 300 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ली थी, इस बार क्वेश्चन ये कहता है। वो देखो, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ली थी, तो यहां पर भी कुछ पैसे कम दिए, यहां पर भी कुछ पैसे कम दिए। 300 शेयर ने अलॉटमेंट नहीं दी, 300 शेयर ने 10 रुपए नहीं दिए, यानी कि 3000 यहां कम आए। 300 शेयर ने 6000 रुपए यहां भी कम दिए। ठीक है, बस यही था। अब बेटा फोर्थ एंट्री क्या हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे तो आए चाहे कुछ कम आए। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा अलॉटमेंट के सामने, अलॉटमेंट के सामने मैं आपको ये बता देता हूँ, फिगर डालना भी ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है चैप्टर में थोड़े टाइम के बाद। आराम से समझते रहो, बाद में ना परेशान हो जाना। अलॉटमेंट के सामने वही अमाउंट दिखाना जो पिछली एंट्री में दिखाई होगी। पिछली एंट्री में क्या किया होगा? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट के सामने 38,000 लिखे है ना, इस एंट्री में भी अलॉटमेंट के सामने 38,000 ही जाएंगे। बैंक में वो जाता है जो सब कुछ सॉल्व करने के बाद आता है, 38 माइनस 3, यानी कि बैंक में जाएंगे 35, और कॉल्स इन एरियर्स में रह जाएंगे 3000 रुपए। ठीक है जी, सेम वे सिक्स एंट्री सेम है लगभग। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, calls in arrears account debit to share first call, to share first call। बेटा मैंने कितने पैसे मांगे फर्स्ट कॉल पे? 76,000। 6,000 रुपए की कॉल से एरियर्स है, यानी कि जो पैसे मिले हैं वो आपको 70,000 रुपए मिले। डन है बिल्कुल, अच्छा समझ में आई बात। अब बेटा कंसेप्ट चेंज, ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कॉल्स इन एडवांस का। ठीक है जी, आओ जी नेक्स्ट एग्जांपल।
लो पुत्र जी, फटाफट से कर। बाबा यार तू शादियों का खाता खोदता है, इतना पार्टी में जाता है। टेबल तो रेडी हो गई होगी, उम्मीद कर रहा हूँ। कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है? इशू कर रही है 50,000। 5, 3 और 2 ऐसे पैसे मांगे हैं, यानी कि 1.5 लाख रुपए आए होंगे। 1.5 लाख रुपए के इक्वलेंट शेयर दिए होंगे। सॉरी, 2.5 लाख और 2.5 लाख। पावनी, सेट बी का नाम नहीं सुना तूने? सेट बी का गलती कैसे निकाली तूने मेरी? हाँ, सेट भी आ जाएगा, इको के टेस्ट में पंगाना नहीं बाबू। चलो, 1.5 लाख रुपए मांगे होंगे, 1.5 लाख मिले या नहीं मिले देखते हैं जी। 1 लाख मांगे, मिले या नहीं मिले फिर देखते हैं। बेटा कहता है एक पर्सन जिसके पास 1000 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल दे दी है अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी। ये पैसे उसने अलॉटमेंट के साथ ही दे दिए, एडवांस दे दिए। यही तो हुआ है। कहता है अ पर्सन होल्डिंग 1000 शेयर पेड फर्स्ट कॉल अलोंग विद द अलॉटमेंट। एक पर्सन जिसके पास 1000 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल के पैसे अलॉटमेंट के साथ दे दिए। 1000 शेयर पर 2 रुपए पहले दे दिए, मतलब 2000। और यहां दे दिए तो यहां देगा क्या? यहां थोड़ी देगा। ठीक है ना जी? कंसेप्ट में तो बहुत फर्क है, जमीन और आसमान का अंतर है, कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। अब बेटा रही बात फोर्थ एंट्री की। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। भैया इस टेबल की ब्यूटी है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। जो प्लस में रहेगा वो क्रेडिट में भी रहेगा। कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करने का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि भैया पैसे एडवांस आ चुके हैं, मेरी लाइबिलिटी है, मुझे परफॉर्म करना है उनके लिए। ठीक है जी? अलॉटमेंट पर कितने पैसे पिछली एंट्री से देख लिया करो, 1.5 लाख रुपए। ठीक है जी? कॉल से इन एडवांस कितने? 2000। बैंक में वो जाएगा जो सब कुछ सॉल्व करके आएगा, 1,52,000 रुपए। ठीक है जी? सिक्स्थ वन, सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस इस बार डेबिट। भैया माइनस में डेबिट में ही रहेगा। जब प्लस में था तो क्रेडिट में था। मतलब मैं तो कहता हूँ भैया, ये तो बच्चे की ना पूरी स्पून फिटिंग हो जाती है इस टेबल को अगर समझ ले एक बारी में अच्छे से। कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल के आपने पैसे मांगे 1 लाख। 2000 पहले से एडवांस आया हुआ था, तो इस बार पैसे आए बैंक अकाउंट में 98,000। डन? कोई दिक्कत तो नहीं? आओ जी, अब एक क्वेश्चन करेंगे ना, कॉल्स इन एडवांस भी होगा, कॉल्स इन एरियर्स भी होगा, तभी जाके सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि समझ आ गया। लिखना शुरू करेंगे।
लो उत्तर जी, फटाफट से टेबल बनाओ। ठीक है जी, एंट्री नंबर 4 एंड 6 चाहिए जी सबसे। ठीक है, इस बार वेट कर रहा हूं जितनी आप कहें। ठीक है, पर चाहिए सबकी को। मेरी कंपनी शेयर बेचना चाहती है 4500, पर एप्लीकेशन आ रही है मेरे पास 4200 की। यानी कि जो क्वेश्चन है वो अंडर सब्सक्रिप्शन का ही है। 20 रुपए मांग रहे हैं हम, 10, 4 और 6, 4200 शेयर पर 10, 4 और 6, यानी कि 42,000 रुपए आए होंगे। उसके इक्वलेंट शेयर दिए होंगे। उसके बाद 16,800 मांगे होंगे, मिल गए होंगे। उसके बाद 24, 25,200 मांगे होंगे, मिल गए होंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है, एक पर्सन जिसके पास 200 शेयर है उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ली थी। 200 शेयर सामने देखो जी, अब 200 शेयर ने ये दोनों नहीं दिए। 200 शेयर पे 4, 200 शेयर पे 6, ये नहीं आए। वर्ड कॉल्स इन एरियर्स लिख लेना अगर दोनों कंसेप्ट कंबाइंड हैं तो, वरना गलती कर सकते हो। कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है जी बेटा। उसके बाद कहते हैं एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर है, उसने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल मनी भी दे दी। भैया 300 शेयर ने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल दे दी। 300 शेयर पे 6, 1800 रुपए दे दिए। तो बाबू यहां थोड़ी देगा दोबारा 1800, ये है कॉल्स इन एडवांस के माइनस हो रहे पैसे। देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। अगर नहीं लिखोगे बाद में गलत अमाउंट मत लिखाना। ठीक है जी, यहाँ तो चलो प्लस माइनस है, नहीं भी लिखता तो भी निभा लूंगा। ठीक है, अब फोर्थ एंट्री क्या करी होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट, जो चीजें माइनस है सब डेबिट कर दो। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और एक चीज प्लस भी है उसको क्रेडिट में लिखेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बेटा अलॉटमेंट के सामने 16,800, कॉल्स इन एरियर्स के सामने 800, एडवांस के सामने 1,800 रुपए। ठीक है जी, ये शायद 17,800 बैंक के सामने हो जाएगा जो इन तीनों को सॉल्व करके आएगा। 16,800 में से 800 माइनस करो और ये जोड़ दो। ठीक है जी, बैंक में सब कुछ सॉल्व करने के बाद सिक्स्थ एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। इस बार दोनों माइनस हुए हैं, जो जो माइनस हुआ है सब डेबिट में दिखाओ। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के नाम के आपने पैसे मांगे 25,200, ये लिखा हुआ। कॉल्स इन एरियर्स है 1,200, कॉल्स इन एडवांस है 1,800, 3,000 रुपए कम कर दो, 22,200। ठीक है जी बेटा, शायद 15 to 19 ये कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 15 to 19 आप कर लेना, 20 से एक नया कंसेप्ट स्टार्ट है, कल से वो शुरू करेंगे। रखता आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।